वो वनवासी अपनी वानर सेना सहित समुद्र के तट तक पहुंच गया है। मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं, परंतु नीति शास्त्र कहता है कि मुझे मेरे मंत्रियों का परामर्श सुन लेना चाहिए। महाराज, नीति अनुसार जिसके पास बल है वो जो करते हैं वही उचित है। आप सबसे बली है महाराज, फिर कैसी चिंता। आपके सभी बलशाली राक्षस, आपका पुत्र अतिकाय, राक्षस अकंपना, धूम्ररक्ष और वज्रधमस्त्र यहीं पर है। संसार के सबसे महान राक्षसों के साथ आया हूं पिताश्री, तो फिर राम सागर पार कैसे करेगा? जल का देवता वरुण भी आपका दास है, आपसे द्रोह करने का साहस नहीं कर सकता। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपके इस पुत्र ने इंद्र को परास्त करने में समय नहीं लगाया। मेरी शक्ति के समक्ष वो तुच्छ वनवासी कहां टिक पाएंगे? एक युवराज को आधारहीन बात करने से बचना चाहिए इंद्रजीत। और उन तुच्छ वनवासियों का शौर्य हम सब ने देखा है। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, विराट समेत 14,000 राक्षस, सबने अंत पाया। और वो महामायावी मरीच, वो तो श्री राम के भय से साधु बन बैठा था। चाचा श्री, यदि आप मेरे पिताश्री के अनुज नहीं होते तो इस दुस्साहस के पश्चात एक और शब्द बोलने के लिए जीवित ही नहीं रहते। इंद्रजीत, कायरों को भी अपना मत रखने का अधिकार है। विभीषण को अपनी बात पूरी करने दो। महाराज, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण। और माता सीता लक्ष्मी का अवतार। और इससे पहले कि नारायण के धनुष से काल छूटे, बचा लीजिए अपने आप को, इस लंका को और संपूर्ण राक्षस कुल को महाराज। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर, आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगी। वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैं, केवल एक बार
केवल एक बार अपने इस भाई का सुझाव मान लीजिए। माना था, एक बार आपका सुझाव माना था चाचा श्री। राम के उस दूत को जीवित छोड़ा था और फिर सबने देखा कि उसने क्या किया। अब अपने दूत के किए का दंड राम स्वयं भुगतेगा। केवल मेरे पिता के एक संकेत मात्र का विलंब है। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का शीश कट के उनके चरणों में पड़ा होगा। सर्वनाशे संयुक्त पाने अर्ध त्यजा तीसा पंडिता। जब पूर्ण विनाश सामने हो तो जितना हो सके बचने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है भैया। भैया, हनुमान के प्रहार को लंका की प्रजा ने देखा है, भुगता है। आगे इस विनाश को रोका जा सकता है भैया। क्यों आप चाहते हैं कि लंका के नन्हे बालक पिताहीन हो? आप महाराज हैं भैया। प्रजा के धन और प्राण की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी भी देर नहीं हुई। श्री राम में जितना बल है उतनी ही करुणा भी है। इससे पहले कि लंका ध्वस्त हो जाए आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि केवल श्री राम ही एक आसरा है। कदाचित उचित कहा तुमने। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस क्या मार गिराए, इतना बखान। और तुम्हारा भाई जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। याद है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के भेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर लंका के विरुद्ध बोलने वाले लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से।
आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी।